6,000 का मुकाबला 60,0000 के लश्कर से जंग छिड़ गई। सुनिएगा, मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो सुनिएगा। ड्रीम 11 में टीम बनाते, मैं मस्जिद से निकलकर आईपीएल के मैच के स्कोर पूछते हैं कि पंजाब का स्कोर क्या हुआ, चेन्नई का स्कोर क्या हुआ। वो चेन्नई वाला तुम्हें जन्नत में ले जाएगा, वो पंजाब वाला तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। न पंजाब वाले में जन्नत ले जाने की ताकत है, न चेन्नई वाले में जन्नत ले जाने की ताकत तो मदीने वाले में है। मदीने वाला सरकार तुम्हें जन्नत में ले जाएगा, और मदीने वाले सरकार को भूलेगा तो फिर कौन तुम्हारा सहारा बनेगा। सुन रहे आप सुन रहे तो मजमे से नारा कभी कभी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? वाह अल्लाह वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 6,000 का मुकाबला 60,000 के लश्कर से, 60,000 के लश्कर से घमासान जंग हो रही है। अचानक हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े से नीचे उतर गए, कुछ ढूंढने लगे जमीन में। लोगों ने कहा खालिद ये क्या तमाशा है, 6,000 के लश्कर लेकर के आए 60,000 से टकराने के लिए, और घोड़े से उतर कर नीचे क्या खोज रहा है, जमीन के नीचे क्या है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कुछ भी नहीं सुना। थोड़ी देर के बाद आप घोड़े पर सवार हुए, आपने ऐसा वार किया है कि 6,000 के मुकाबले में 60,000। और तमाशे की बात देखिए, उनमें उस गज़वा यरमूक में सिर्फ 5 मुसलमान शहीद हुए, सिर्फ 5। 60,000 के मुकाबले में 6,000 का लश्कर है और सिर्फ 5 मुसलमान शहीद हुए। शाम होते होते वो ईसाइयों की फौज भागी, खालिद बिन वलीद को जीत नसीब हुई। खालिद बिन वलीद से लोगों ने पूछा, मामला अब तक नहीं समझ में आया, तुम्हारी हिम्मत का जवाब नहीं, 6,000 का लश्कर लेकर के आते हो 60,000 के मुकाबले में, और फिर अचानक घोड़े से नीचे उतर जाते हो, तुम्हें लड़ना चाहिए था। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं, तुम्हें नहीं मालूम, तुम देखना चाहते हो? कहा देखना चाहता हूं। अपनी पगड़ी खोली, पगड़ी के अंदर एक टोपी है, उस टोपी के अंदर मुस्तफा जाने रहमत के मुंह मुबारक है, जोर से बोलिए, मुस्तफा जाने रहमत के बाल शरीफ है। कहा हुजूर उम्रा करने के लिए तशरीफ ले गए थे, इत्तफाक से उस सफर में मैं भी साथ में था। हुजूर तवाफ करने के बाद, सही करने के बाद बाल उतरवाने के लिए जब मुस्तफा गए थे तो मेरे हिस्से में भी ये एक बाल आया था, मैं उस बाल को अपनी टोपी में छिपा कर रखता हूँ। आज तक खालिद बिन वलीद ने जितनी भी जंगें जीती है ये तलवार की बदौलत नहीं, मुस्तफा के बाल की बरकतें हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 यानी हमारे असलाफ ने हुजूर पर यकीन रखा था, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर यकीन रखा था, और हमने भरोसा कर लिया है, हमने भरोसा कर लिया इन दलालों पर कि ये दलाल हमें बख्शवाएगा। खबरदार खबरदार, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी सोच अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी सोच डेवलप करनी चाहिए। किस एतबार से? मुस्तफा जान रहमत के पैगामात के एतबार से। तुम्हारे उलमा जो बोले उन उलमा की बातें सुननी चाहिए। ये ख्याल रखना कि मेरे उलमा जो बोलते हैं अपनी मर्जी से नहीं बोलते हैं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मर्जी होती है उस मर्जी के मुताबिक मुस्तफा के पैगामात को पहुंचाते हैं। अगर कोई मौलवी गलती करता है, उस मौलवी की वजह से दुनिया के तमाम उलमा के खिलाफ जबान दराजी करना, हुजूर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह तआला अलैह, हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा फरमाते हैं, हुजूर हाफिज मिल्लत की भी यही बोली, हुजूर मुहद्दिस सूरती की भी यही बोली, खबरदार खबरदार, कभी किसी आलिम के खिलाफ मत बोलना। जो आलिम के खिलाफ बोलता है उसे खुदा दुनिया में ही जलील कर देता है, आखिरत में तो रुसवाई मिलेगी, आखिरत दुनिया में भी उसे जलील कर देगा खुदा। हुजूर आला हज़रत क्या फरमाते हैं, सुनिए, हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, खबरदार अपने उलमा के खिलाफ मत बोलना। जो आलिम के खिलाफ बोलता है, जो आलिम का गुस्ताख होता है, उसे आखिरत में जो सजा मिलनी है वो तो मिलेगी, मगर दुनिया में ही उसके लिए 2 बड़ी सजा है। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं दुनिया में ही उसके लिए 2 बड़ी सजा। एक बड़ी सजा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके खानदान में कोई आलिम नहीं पैदा करेगा, उसके गुस्ताख होने की वजह से उसके घराने में कोई आलिम नहीं पैदा होने देगा। और दूसरी
दूसरी सजा उसके लिए ये है कि ये अंदेशा है कि उसकी मौत कुफ्र पर हो। ये हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, मैं कहता हूँ जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए खुदा ने मुझे 7 साल की उम्र बेटा है, अरे बाबू बैठो नहीं, बैठो नहीं, तुम्हारे लिए भी तकरीर सुनना उतना ही जरूरी है जितना इन लोगों के लिए। क्या सोच रहा है ये कैमरा बख्शवाएगा नहीं क्या? बेटा यूट्यूब में जितना भी पैसा कमा लो पता चलेगा कयामत में। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैगाम सुन रहे हैं आप? बोलूं थोड़ी देर, बोलूं? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? एक बार जोर से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और एक बार लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाज़ा बयान लिन्नासि व हुदन व मौइज़ा लिलमुत्तक़ीन, ये वो बयान है जो लोगों के लिए नसीहत है और मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इसलिए लोगों को ये बातें सुननी चाहिए जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात से ताल्लुक है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के उलमा को हुजूर फरमाते हैं, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हुजूर फरमाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाया कि आमना का लाल नबी आखिर आलम अरवाह की गुफ्तगू है। आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उम्मत के उलमा मेरी बनी इसराइल की उम्मत के नबी आखिर ज़मा कहते हैं मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। अगर ये बात सच है तो मैं उस उम्मत के किसी एक आलिम को देखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम अरवा में सुनिएगा, आलम अरवा में हजरत इमाम गजाली की रूह को सामने किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह है और इधर हजरत इमाम गजाली की रूह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हजरत इमाम गजाली से, क्या नाम हुआ? आप फरमाते मेरा नाम फला है, मैं फला का बेटा हूँ, मैं फला कबीले में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम फला है। आप जब इतना बोलते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने जितना पूछा है उतना ही सवाल का जवाब देना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सवाल एक किया जा रहा तो डबल जवाब देने की क्या जरूरत है? जितना पूछा हूं उतना ही बोलो। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं आपको भी खुदा ने कहा है वमा तिलका बियमीनिक या मूसा, ए मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? सिर्फ बोलना चाहिए था कि हिया आसा है, मेरी हाथ में लाठी है, मगर आपने फरमाया हिया आसा है अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फिहा मारिब उखरा। आप फरमाते हैं मैं इसे बकरियां चराता हूँ, मैं इसे समंदर में मारता हूँ तो रास्ता बन जाता है, मैं इसे पत्थर में मारता हूँ चश्मे निकल पड़ते हैं, मैं इसे कुएं में डालता हूँ तो रस्सी बन जाती है, मैं इसे रात में लेकर चलता हूँ तो ये लाइट का काम करती है। इतना कुछ बोलने की जरूरत क्या है?